दोस्तों, सिराज ने जीत के बाद लहराया तिरंगा, लगाए जय श्री राम के नारे, पाकिस्तानी दिग्गजों ने दिया दिल जीतने वाला बयान। दोस्तों, ओवल टेस्ट में भारत की 6 रन की सनसनीखेज जीत ने क्रिकेट इतिहास में सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। मोहम्मद सिराज ने न सिर्फ अपनी तूफानी गेंदबाजी से इंग्लैंड को धूल चटाई, बल्कि जीत के बाद तिरंगा लहराकर और जय श्री राम के नारे लगाकर हर भारतीय का दिल जीत लिया। इस पल ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा दी। लेकिन दोस्तों, इस मौके पर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी के बयानों ने भी सुर्खियां बटोरी। जहां 3 दिग्गजों ने सिराज की तारीफ में कसीदे पढ़े, वहीं अफरीदी का बयान थोड़ा अलग था। जी हां, पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप सिराज के फैन हैं तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर ओवल टेस्ट पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही 5 मैच टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। इस जीत को फैंस और एक्सपर्ट्स सीरीज की जीत से कम नहीं आंक रहे। ओवल टेस्ट की जीत इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, क्योंकि यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे, जबकि इंग्लैंड को 35 रन। लेकिन सिराज और कृष्णा की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सरेंडर कर दिया। सिराज ने 5वें दिन मेजबान टीम में फिर से सेंध लगाई। सिराज ने जेमी स्मिथ का विकेट लेकर मैच का रोमांच बढ़ा दिया। धड़कनें तेज होती रहीं। प्रसिद्ध कृष्णा भी सीनियर पार्टनर सिराज का साथ निभाते रहे। आखिरकार सिराज ने सीरीज में 23वां विकेट अपने नाम किया और एक शानदार जीत पर टीम इंडिया ने मुहर लगा दी। 9 विकेट लेकर सिराज मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए। और वही सिराज ने 5 टेस्ट की 9 पारियों में 32 के औसत ने 23 विकेट झटके। सीरीज में सबसे ज्यादा 186 ओवर गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए। ये सीरीज सिराज की बहादुरी के लिए भी याद की जाएगी। मैच के बाद का नजारा हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। सिराज ने भारतीय टीम के साथ तिरंगा लहराया और स्टेडियम में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सिराज की गेंदबाजी और उनका जोश देखकर सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई। सिराज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और फैंस ने लिखा कि उनकी गेंदबाजी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। सिराज ने कहा, ये जीत मेरे देश, मेरे फैंस और मेरी टीम के लिए है। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे मेरे लिए मेरे देश की शक्ति का प्रतीक हैं। इस पल ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत और सिराज के तिरंगा लहराने व जय श्री राम के नारों पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने जो बयान दिए वो सुर्खियों में हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा, मोहम्मद सिराज ने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बल्कि अपने जज्बे से भी दिल जीत लिया। एक मुसलमान होकर तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे लगाना, ये सिराज की देशभक्ति और उनके बड़े दिल को दिखाता है। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बेबस कर दिया। वो आखिरी यॉर्कर तो जैसे मेरे रावलपिंडी एक्सप्रेस की याद दिला गई। सिराज ने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, दिलों को जोड़ने का जरिया है। भारत को ऐसी जीत और सिराज जैसे खिलाड़ी पर गर्व होना चाहिए। वही इंजमाम उल हक ने कहा, सिराज ने इस सीरीज में जो किया वो किसी योद्धा से कम नहीं। 188 गेंदें फेंकना और 20 विकेट लेना, ये कोई मजाक नहीं। उनकी गेंदबाजी में वो आग और जुनून है जो हर कप्तान अपनी टीम में चाहता है। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे, ये उनके देश के लिए प्यार को दिखाता है। एक मुसलमान होकर सिराज ने दिखाया कि देश प्रेम का कोई मजहब नहीं होता। उनकी गेंदबाजी और जज्बे ने मेरा दिल जीत लिया। भारत को सलाम। भारत के चहेते वसीम अकरम ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, सिराज एक सच्चा सुल्तान है। उनकी स्विंग, उनकी आक्रामकता और वो आखिरी यॉर्कर, वाह, मैंने अपने करियर में ऐसी गेंदबाजी की थी और सिराज में वही जुनून दिखता है। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे, ये सिराज का अपने देश के लिए प्यार है। एक मुसलमान होकर उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट और देश प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। सिराज, तुमने न सिर्फ मैच जीता बल्कि हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। भारत को ऐसे खिलाड़ी पर नाज है। लेकिन दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, सिराज की गेंदबाजी शानदार थी और उनकी मेहनत को सलाम। 188 गेंदें और 20 विकेट, ये बड़ा कारनामा है। लेकिन मुझे लगता है कि सिराज को जय श्री राम के नारे लगाने से बचना चाहिए था। क्रिकेट एकजुट करने का खेल है और हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो किसी को ठेस पहुंचा सकती हैं। फिर भी उनकी गेंदबाजी और देश के लिए जज्बा काबिले तारीफ है। भारत की इस जीत ने टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाई दी।
सिराज और उनकी टीम को बधाई, लेकिन मेरा मानना है कि हमें खेल को खेल की तरह ही रखना चाहिए। दोस्तों, जहां अख्तर, इंजमाम और अकरम ने सिराज की देशभक्ति और गेंदबाजी की तारीफ की, वहीं अफरीदी का बयान थोड़ा अलग रहा। आप सिराज के इस तूफानी प्रदर्शन और उनके तिरंगा लहराने पर क्या सोचते हैं, और इन बयानों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही सिराज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, सिराज की वजह से जीता हुआ मैच हार गया इंग्लैंड, तो उसके बाद बौखला गए बेन स्टोक्स। भारत से लेकर खास तौर पर मोहम्मद सिराज पर, शुभमन गिल की कप्तानी पर हारने के बाद बेन स्टोक्स ने भड़कते हुए क्या कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की जीत से आज खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच आज तक का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बन चुका है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें जिस जिस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया उसका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। भारत की लड़ाई अपने वर्चस्व के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए थी, अपने सम्मान के लिए थी, और हमारे खिलाड़ी वैसा खेले भी। आज 5वां दिन था, हमें मात्र 35 रन बचाने थे, और मैदान पे आते ही मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज ने वही किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैमी स्मिथ और जैमी ओवरटन, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की टीम के जो ना चाहते हुए भी बल्लेबाजी कर जाते हैं, और 35 रन तो इनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज 5वें दिन की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज का टारगेट साफ था, भारत को जिताना किसी भी कीमत पर, और इसके लिए सबसे पहला विकेट उन्होंने लिया जैमी स्मिथ का। बात 78वें ओवर की तीसरी गेंद की। सिराज आते हैं ध्रुव जुरुल के हाथों, इस खिलाड़ी को आउटसाइड एज लगवाकर कैच आउट करते हैं, और अपने अगले ही ओवर में सिराज 5वीं गेंद पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। रिव्यू लेना पड़ा लेकिन विकेट मिल गया। अब यहां से जीत के लिए इंग्लैंड को 19 रन चाहिए थे, लेकिन ये 19 नहीं 190 रन थे। प्रेशर इतना ज्यादा था, एक रन कीमती था, और हमें बस एक विकेट और चाहिए था। जिसके बाद इसी कारनामे को अंजाम देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने आगे चलकर भी न सिर्फ भारत को सफलता दिलाई बल्कि जीत की तरफ कदम रखा। क्रिस वोक्स ने भी अपनी टीम के लिए पल्ला भले ही उठाया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ बनती है जिस कदर उन्होंने तीसरे दिन के बाद से ही चार्ज लिया और इंडियन क्रिकेट टीम को जिताने के लिए वो हर एक गेंद डाली, वो काउंट होगी और इतिहास में याद रखी जाएगी। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी टीम की इस हार के बाद बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। 24 दिन के खेल में जहां उनकी टीम लगातार जीत रही थी, इस मैच को भी जीत ही चुकी थी। अब जब हारी भारत के हाथों, तो बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को भी ये हार अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही। उन्हें तो यकीन ही नहीं कि उनकी टीम कैसे भारत से जीता हुआ मुकाबला हार गई। लेकिन सत्य तो ये है कि 5वें दिन में भले ही 35 रन चाहिए थे, लेकिन 35 रन के दायरे के अंदर ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 विकेट लेकर उनकी टीम के ऊपर खदशे उड़ा दिए। और जब इतनी बुरी तरीके से सिराज के स्पेल की वजह से हारी ना इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स अपने बयान में बौखलाए हुए कहते हैं, एक ऐसा मुकाबला है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शायद मैं जब जब सोऊंगा मुझे तब तब यह मुकाबला हॉन्ट करेगा। इंग्लैंड के देश के लिए, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट ही सर्वप्रिय है। यह हमारा कर्तव्य था कि हम नई भारतीय क्रिकेट टीम से तो कम से कम जीतें, उनको ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं कि हम WTC की पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएं, और ना सिर्फ भारत को नीचा दिखाएं बल्कि उनको बताएं कि टेस्ट का राजा कौन है। हमने ऐसा किया भी था। हम भारत से कोसों आगे थे इस पूरी सीरीज में, इस मैच के दौरान भी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और मंजूर था, और मोहम्मद सिराज को भी मैं उनके जज्बे की तारीफ करता हूं। एक बल्लेबाज को इंजरी होती है लेकिन गेंदबाज को उससे 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन इस बंदे ने चमत्कार कर दिया। ये एक लाइन की तरह खेला। पहले 4थे दिन में विकेट्स निकाले, गलती हुई तो उसके बाद उन्होंने 5वें दिन में सारी गलती ही पूरी कर दी। अगर उनका वो स्पेल नहीं आता ना, तो हम 100% शत इस मैच को जीत कर दिखाते। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज हमसे मैच छीन कर ले गए, और गिल ये सीरीज मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे इस हार को पचा पाऊंगा, कैसे अपने देश को मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अगली बार भारत को भारत में घुसकर जरूर हराऊंगा, ये मेरा वादा है मेरे देशवासियों से। दोस्तों, हार गए तो बेन स्टोक्स का बड़बोलापन निकल कर आ रहा है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आज आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? ये जीत ऐतिहासिक है, इसलिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत को हारा हुआ मैच जिताकर रो पड़े मोहम्मद सिराज, लेकिन मैन ऑफ द मैच बनकर अपना अवार्ड अपनी टीम को समर्पित कर इस खिलाड़ी ने पूरे समक्ष भारत देश के लिए जो कहा ना, वो सुनकर आप भी इन्हें सलाम करेंगे। आज
आखिरकार कैसे सिराज ने भारत को हारा हुआ मैच जिताया और मैच